हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विजय आपका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र की। जैसे कि हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं, उसमें भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्न भी आते हैं, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र के प्रश्नों का हम अच्छे से नहीं कर पाते। उनके लिए आज मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाने का प्रयास किया है और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो हम शुरू करें भारतीय काव्य शास्त्र। वैसे जो भारतीय काव्य शास्त्र का जो प्रारंभ होता है वो भामह से होता है, जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभावों को काव्य की संज्ञा दी है। जैसे उन्होंने कहा भी है, शब्दार्थौ सहित काव्यम। किसने कहा है? ये भामह ने। फिर इसी तरह सबसे पहले हम इनकी परिभाषाएं देखेंगे, क्योंकि पेपर में चाहे वो एस्टेट का पेपर हो या नेट का पेपर हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें सबसे जो ज़्यादा है भारतीय काव्य शास्त्र से या पाश्चात्य काव्य शास्त्र से वो परिभाषा ही पूछी जाती है कि ये शब्द किसने कहे। तो इसी तरह जैसे तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति ही पुनः क्वापि, ये किसने कहा? मम्मट ने। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये परिभाषा दी है आचार्य विश्वनाथ ने। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, ये किसने कहा? पंडित राज जगन्नाथ ने। मृदु ललित पदाढ्य गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति मन नृत्योजयम बहुकृतर समारग संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। ये जो परिभाषा है ये कहाँ से ली गई है? ये आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ली गई है। और इसमें जो भरत मुनि जी हैं उन्होंने कहा भी है कि जो भारतीय आलोचना शास्त्र में हम सबसे पहले भरत ने मृदु ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमता, नृत्योपयोग योग्यता, बहुवृतर समग्रता एवं संधि युक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण इसमें किया गया है। किंतु ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पर नहीं। इसी तरह आचार्य दंडी ने इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य है। आचार्य दंडी ने भी एक परिभाषा दी है, शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली ही। इसी तरह है विशिष्ट पद रचना रीति ही, ये आचार्य पाणिनि ने कहा है। और आचार्य पाणिनि ने रीति को काव्य की क्या माना है? आत्मा माना है। और उन्होंने कहा भी है रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति से उनका अभिप्राय है विशिष्ट पद रचना। यहाँ विशिष्ट का अर्थ है गुण युक्त या विशेषो गुणात्मः। इस प्रकार रीति का अर्थ गुण युक्त पद रचना। जैसे परिभाषा की यहाँ हम बात कर रहे हैं, आगे ऐसी ही परिभाषा दी है, ननी शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम। ये जो सूत्र है ये किसने दिया है? ये रुद्रट ने दिया है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यह कथन किसका है? कुंतक का। आगे हम पंक्तियों की भी बात करेंगे कि ये पंक्ति किसने लिखी है और कहाँ से ली गई है, क्योंकि बहुत सारे पेपरों में ये बातें भी पूछी जाती हैं। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, यह लक्षण में करियो, यह काव्य के विषय में यह पंक्ति कुलपति मिश्र की है और ये रस रहस्य से ली गई है। शब्द जीवति ही अर्थ मन, रसमत सुजस शरीर, चलत वहे जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। ये पंक्तियाँ देव के द्वारा लिखी गई हैं और काव्य रसायन से ली गई हैं।